एंड दिस इज कॉल्ड द बरमुंडा ट्रायंगल। बरमुंडा ट्रायंगल इसलिए क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो शेप है ना एक ट्रायंगल के आकार का, और समुद्र के मध्य में यह 3 बिंदुओं बरमुडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के फ्लोरिडा तथा अटलांटिक महासागर के उत्तर पूर्व में मौजूद एक द्वीप प्यूर्टो रिको को आपस में जोड़ता है, और इस वजह से इसे बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अटलांटिक ओशियन के मध्य में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक बेहद ही मिस्टीरियस इलाका पड़ता है, और यह जगह दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस प्लेस में से एक, बल्कि यह दुनिया में मोस्ट मिस्टीरियस ओशियन प्लेस के तौर पर जाना जाता है। मतलब कि समुद्र में सबसे रहस्यमय जगह 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस त्रिकोणीय इलाके में पिछले कुछ सालों में 1000 से ज्यादा पीपल मारे जा चुके हैं, एंड इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, मतलब कि राक्षसी ट्रायंगल। एंड रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इसके अंदर समा चुके हैं। सबसे पहले 1945 में फ्लाइट 19 इस ट्रायंगल में गायब हो गया, जिसमें 14 पायलट सवार। फिर 1948 में GAHNP नामक हवाई जहाज 6 क्रू मेंबर्स और 27 पैसेंजर के साथ यहाँ गायब हो गए, और इस तरह से इसकी लिस्ट बहुत लंबी। और कहा जाता है कि दुनिया को इसका परिचय जो तब हुआ जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस समुद्र में इस रास्ते से अपने सफर पर, और तभी अचानक से उनका कंपास खराब हो गया। वो कुछ समझ पाते तभी यहाँ अचानक उनके सामने रहस्यमयी बादल बनने लगे, समुद्र में कई असामान्य घटनाएं घटने लगी, और इसी बीच उन्हें अपने सामने तेज रोशनी दिखाई। वो कहते हैं कि वह रोशनी आसमान से सीधे समुद्र में नीचे चली गई, और जिसके बाद वो किसी तरह से वहां से निकले और इस पूरी घटना के बारे में पूरी दुनिया को बताया। और जिसके बाद 5 दिसंबर 1945 को फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को इस इलाके के प्रति हैरान कर दिया। दरअसल उस दिन वहां अमेरिका के 5 फाइटर जेट F-19 युद्ध अभ्यास में थे, और उनके 14 चालक दल भी उसमें शामिल थे। लेकिन तभी अभ्यास के दौरान 5 के 5 फाइटर जेट कहीं गायब हो गए। अब फाइटर जेट कोई छोटी चीज तो होती नहीं है, ऐसे में अचानक से 5 फाइटर जेट का गायब होना, वो भी एक इलाके से। इनके बारे में बताया गया ना कि लास्ट टाइम इनका अपने कमांड बेस स्टेशन से अचानक से संपर्क टूट गया, और उसके बाद ये कहीं अचानक से गायब हो गए। शुरू में ये अंदाजा लगाया गया ना कि शायद कोई दुश्मन थे ने इन फाइटर जेट्स को निशाना बनाया, और इस वजह से इनके खोजी अभियान के लिए अमेरिका ने 13 लोगों का एक अन्य चालक दल इस इलाके में जहाज PBN मरीनर के साथ भेजा। जिसके बाद आश्चर्यजनक रूप से इस इलाके में प्रवेश करते हैं वह खोजी जहाज भी अचानक से कहीं गायब हो गया, बिल्कुल रहस्यमय ढंग से। और जिसके बाद ये घटनाएं लगातार बढ़ती चली गई। 30 जनवरी 1948 को एवरो ट्यूडोर GAHNP स्टार टाइगर तकरीबन 6 चालक दल और 27 यात्रियों के साथ इस इलाके में एंटर करते हैं कहीं गायब हो गया। इसके बाद 28 दिसंबर 1948 को डगलस DC-3 NC-16002 3 लोगों के चालक दल तथा 36 यात्रियों के साथ यहीं से कहीं लापता हो गया। उसके बाद 17 जनवरी 1949 को एवरो ट्यूडोर AGR स्टार एरियल 7 सदस्य चालक दल और 13 यात्रियों के साथ कहीं खो गया। उसके बाद 8 जनवरी 1962 को यूनाइटेड स्टेट का एक और जहाज KB5051 इसी इलाके से फिर से कहीं लापता हो गया। और इन दुर्घटनाओं की लिस्ट इस इलाके में बहुत लंबी है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में जो सबसे फेमस जहाज लापता होने की घटनाएं घटी उनमें से मैरी सेलेस्टी, एलन ऑस्टिन, USS साइक्लोपस, डेलगस DC, SS मेरिन सल्फर क्वीन शामिल हैं। बताएंगे आपको बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के पीछे की पूरी कहानी, और बताएंगे कि आखिर बरमुंडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है कि वह बड़े से बड़े वॉरशिप जैसे जहाजों को भी निकल जाता है। कौन सी ताकतें हैं, क्या एलियंस का वहाँ पे अड्डा हो सकता है, और वैज्ञानिक बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। और जल्द इन सारे टॉपिक्स पर हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।